क्लास 10 के मैथ प्रश्नावली 4.2 का यहाँ पे सवाल बोला है। पहला सवाल की गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करो। यहाँ पे सवाल दिया है, मूल का मतलब होता है x के दुगो मान आ जाएगा, ठीक ना। तो ये गुणनखंड विधि से बोला है, तो यहाँ पे सवाल दिया है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। गुणनखंड में क्या किया जाता है, लास्ट वाला संख्या से पहले वाला संख्या में गुणा कर दो। तो आगे तो कुछ संख्या नहीं दिख रहा, ये दिख रहा ना, तो क्या है, कुछ नहीं है, तो एक खड़ा है, ठीक ना। तो 10 में गुणा करेंगे, एक में तो कितना होगा, 10 से कम 10, ठीक। तो इसमें इस गुणनखंड में एक ही बस चीज मेन होता है, दो गो अंक चूज करना, जो गुणा करने पर लास्ट वाला और जोड़ने आ जाए, घटाने पर बीच वाला संख्या आ जाए, ठीक ना। तो हल करते हैं, हल क्या करना है, लास्ट वाला पहले वाला से गुणाना, तो 10 से कम 10, तो 10 के लिए लिख कर इसको खंड पहले करेंगे, तो क्या होगा, कितने से कटेगा, तो 1 से 2 से और 5 से और 10 से, इसके अलावा और किसी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। इसी में से दो गो ऐसा अंक है जो गुणा करने पर 10 और जोड़ने से घटाने पर 3 आएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गिले 3 होगा, तो 2 और 5 आ गया ना संख्या। अब चिन्ह का दिखा रहेगा, यही देखना है। तो देखो बीच में जिस चीज का चिन्ह है, बीच वाला संख्या में जिसका चिन्ह है, वही वाला चिन्ह बड़का अंक में लगा दो, यानी माइनस का चिन्ह है ना, तो बड़का अंक 5 में माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, प्लस माइनस 5 दूनी यानी माइनस में 10 आ गया, ठीक है ना। माइनस में 5 रुपया, प्लस में 2 रुपया घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 3 आ गया, यानी 5 और 2 होगा संख्या, ठीक। तो यहाँ पे अब हल करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 5x माइनस 10 बराबर में 0, ठीक ना। इतना करने के बाद अब घर बना दिया जाता है, एक घर में 2 आदमी बैठा दो, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 2 आदमी बैठ गया और यहाँ से यहाँ तक 2 आदमी बैठ गया, ठीक ना। इतना करने के बाद अब क्या होता है, कॉमन लो, कॉमन कैसे, तो यहाँ पर x दिख रहा और यहाँ पर x है, 2 क्यों नहीं, क्योंकि 2 दोनों में नहीं है, ठीक है। दो गो x यहाँ पे दिख रहा है, x स्क्वायर, और यहाँ पे एक और x यहाँ पे खड़ा है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पे 2 होता तो कितना बचे, एक बना x प्लस यहाँ पे एक हटा दिए x को, भाई क्या बचे, 2 ना, यहाँ पे 2, ठीक। अब यहाँ पे देखो बाहरी माइनस है, अंदर क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक ना। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, माइनस में प्लस है तो कितना होगा, माइनस ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कितना कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 5 कॉमन हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे x बचा, जब गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, अब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ना, तो प्लस, यहाँ पे क्या बच गया, 2 बराबर में 0। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है कि ये वाला घरवा उठा के यहाँ पे लिख देना है, हरदम ऐसा ही आएगा, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आता है, ठीक। अब इतना करने के बाद 2 घर एक जैसा, तो एक घर लिख देते हैं, x प्लस 2, ये बाहर है तो इसको भी अंदर, तो x माइनस 5 बराबर में क्या है, 0, ठीक ना, बराबर में 0। ये जो 0 है ये दोनों घर के लिए है, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, जैसे कि प्रधान है, ये दोनों घर के लिए है, इसका भी प्रधान है और इसका भी प्रधान है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है ना। x का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे प्लस 2 है ना, तो उधर जाएगा अपने दोस्त की तरफ यानी अंक की तरफ, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x बराबर माइनस में 2 हो गया, यहाँ पे एगो x का मान हो गया, ठीक ना। यहाँ पे करते हैं, तो x यहाँ पे तो माइनस 5 है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो बराबर में 5 हो गया प्लस में, ठीक ना। अगर प्लस और माइनस पर रहता है तब जाके बराबर का इधर उधर जाता है, ठीक ना। तो बराबर के इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर चिपका हुआ है कोई संख्या, मान लो कि यहाँ पे अगर 2x चिपका हुआ है, बोल दिया कि x का मान निकालो, x का मान, तो x को 2 को उधर नहीं भेजेंगे, क्यों, गुणा में है, x को बाहर तो 2 नीचे, तो x बराबर 0 बटा में 2, तो सबका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर यही प्लस और माइनस में रहता तो छड़ वाली इधर उधर यानी बराबर का इधर उधर जाता, ठीक। आगे समझ में। यहाँ पे दूसरा सवाल है, करो।